नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम औरंगजेब से जुड़ी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुई नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने हिंसा को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। जहां एक तरफ एक आरोपी का घर तोड़कर उसे जेल भेज दिया गया, वहीं दूसरे आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी गई। इस कार्रवाई से साफ नजर आ रहा है कि किस तरह सरकार और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। फहीम का घर तोड़ने से पहले नागपुर नगर निगम ने उसे खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था, जो आज पूरा हो गया था। नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में स्थित ये मकान फहीम खान की पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया था। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष के आरोपियों को थाने से मामूली धारा लगाकर जमानत दे दी गई है। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिन्होंने के ऊपर आरोप है कि उन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन किया था और उसको हटाने की लेकर मांग की थी, और जो अफवाह उड़ी है कि कुरान शरीफ की आयत से लगा हुआ जो पर्दा था वो जलाया गया, तो उन पर कोई अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल फहीम पुलिस हिरासत में है। इससे पहले 21 मार्च को फहीम खान ने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका लगाई थी। फहीम ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। हिंसा के 5वें दिन यानी कि शनिवार को सीएम ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूल की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा, और आज फहीम के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइन दी थी कि किसी के भी मकान पर या किसी भी आरोपी के खिलाफ या किसी की संपत्ति पर किसी तरह का बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन स्पष्ट है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने और नागपुर जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को की जो है फरमान है, उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए फहीम के घर पर बुलडोजर चलाया। फर्नांडिस ने यह भी कहा था कि पीड़ितों को जल्दी नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई जाएंगी। उन्होंने विपक्ष के आरोप पर कहा था कि हिंसा इंटेलिजेंस फेल्योर या राजनीतिक साजिश नहीं थी। फर्नांडिस ने बताया कि लेडी कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की खबर सच नहीं है, उन पर पत्थर जरूर फेंके गए थे। हिंसा का कनेक्शन बांग्लादेश से होने के शिवसेना के दावे पर उन्होंने ये भी कहा था कि जल्दबाजी होगी अभी इस बारे में कहना। हालांकि इस एंगल से भी जांच की जा रही है। वही इतवार को नागपुर से कर्फ्यू हटाया गया है, और इससे पहले नागपुर में हिंसा के 6 दिन बाद जो रविवार है, वहां उस दिन शहर से पूरी तरह से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने रविवार को दोपहर 3 बजे से बाकी बचे कोतवाली तहसील, गणेश पेट और यशोधरा नगर पुलिस थाना इलाकों से कर्फ्यू हटाने का आदेश दिया। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। इससे पहले 22 मार्च को पंचापावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्कर दरा और इमामबाड़ा, जबकि 20 मार्च को नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। छत्रपति संभाजी नगर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया था। इस दौरान नागपुर में हरे रंग का कपड़ा जलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई हैं, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर कहा जा रहा है कि किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन जो हरे रंग का कपड़ा जलाया गया था
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा उस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी थी। इसलिए इसी को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया था। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में हरे रंग की चादर जलाई गई है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हिंसा भड़कने के बाद शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा में डिप्टी पुलिस कमिश्नर स्तर के 3 अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के आरोप में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें थाने से ही मामूली जमानत देकर मामूली धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें थाने से ही जमानत देकर छोड़ दिया गया था, यानी कि रिहा कर दिया गया था। वहीं एनसीपी अजीत पवार है, उन्होंने भी ये कहा है कि मुस्लिमों को आग दिखाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों को आग दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वह चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार का बयान पार्टी की ओर से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में 21 मार्च को दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान आया था। औरंगजेब जो है कुर्द शासक ने पूरा विवाह महाराष्ट्र के सापा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ, यानी कि कहा जा सकता है कि औरंगजेब जो नागपुर में जो विवाद शुरू हुआ था औरंगजेब को लेकर और जो हिंसा हुई थी दो पक्षों के बीच, वो सापा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुई थी, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है। उन्होंने अबू आजम आजमी है, उन्होंने 3 मार्च को कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आरोप लगे कि आज़मी ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर पा पा आपत्तिजनक ये जो अपमानजनक है, वो भी टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर आज़मी ने 4 मार्च को अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है, फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है या किसी को तकलीफ पहुँची है, तो मैं अपना बयान यानी कि अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। आज़मी पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, उससे अबू आज़मी के बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए जो उन्होंने बयान दिया था, सस्पेंड कर दिया गया था। मामला यहीं नहीं रुका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने भी यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज़मी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत की आस्था को रोनने वाले का महिमा मंडित करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे अब वो यहाँ बुलाइए, यूपीए से लोगों को उपचार करने में देर नहीं करता। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की कब्र की, तो औरंगज़ेब की कब्र विवाद के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगज़ेब की कब्र को ढहाने की मांग की है। उन्होंने कहा, एक जेसीबी मशीन भेजकर उसकी कब्र को गिरा दो, वे एक चोर और लुटेरा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया। इधर तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखकर कब्र के रखरखाव पर खर्च का विवरण मांगा। राजा ने कहा, हमारी संस्कृति का दामन करने वाले की कब्र पर करदाताओं का एक भी रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र, मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र जो है छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब की मौत के बाद बादशाह की इच्छा के अनुसार उसे खुलदाबाद में उसके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। औरंगजेब की कब्र साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें बाद में ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने संगमरमर लगवाया था। इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां लोग आज भी श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। चादर जलाने वाला शख्स बोला, वो साड़ी थी। एडिटेड वीडियो से दंगा फैलाया गया है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं जिन्होंने ये चादर को जलाते हुए देखा, उनका साफ कहना था कि उस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं। इसी बात को लेकर उनमें उस हिंसा भड़की थी और इसी बात की नाराजगी मुस्लिम समुदाय में थी। उन्होंने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आंदोलन कर रहे थे, हमने वहीं प्रतीक के तौर पर औरंगज़ेब की कब्र जलाई। ये घास-फूस और कचरे से बनी थी, एक साड़ी जैसा कपड़ा भी था जो हमारे कार्यकर्ताओं को सड़क किनारे पड़ा मिला था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का
विवादास्पद जो ढांचा था वो गिराया गया था, जो कहा था बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसके बाद यूपी, गुजरात, दिल्ली, एमपी के अलावा पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़के थे। उस वक़्त भी नागपुर पूरी तरह से शांत रहा था। नागपुर 17 मार्च 2025 को औरंगज़ेब की कब्र ढाने की मांग पर सुलग उठा। अफ़वाह फैली कि वीएचपी और बजरंग दल के प्रोटेस्ट में कुरान की आयतें जलाई गई हैं। आरोप है कि वीडियो वायरल करके हिंसा फैलाई गई थी। बहरहाल दोस्तों, वो अभी जहाँ पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी की और विकास की बातें कर रहा है, वहीं हिंदुस्तान में यानी भारत में के जो नेता हैं, वो एक 300 साल पहले मर चुके एक बादशाह औरंगज़ेब की कब्र को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाते हुए बुलडोज़र कार्रवाई को और एक तरफ़ा कार्रवाई को आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? इस पर अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्कार, जय हिंद।